नमस्कार दोस्तों, SK मेहरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले बच्चों हम पढ़ेंगे चर, अचर और बीजीय व्यंजक। अगर हमने इन तीनों को समझ लिया इसका मतलब हमारा बहुपद आसानी से हम समझ पाएंगे। तो देखो, चर क्या होता है? चर होता है बच्चों अज्ञात राशि। चर होता है अज्ञात राशि। जब ये अज्ञात राशि है इसका मतलब इसका कोई ना कोई मान निकलेगा और वो मान स्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। बात करते हैं अपन अचर की। तो अचर क्या होती है? अपने पास में एक ज्ञात राशि होती है। और तीसरी बात करें बीजीय व्यंजक की, तो ये जो चर है और ये जो अचर है ये दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे? बीजीय व्यंजक। जैसे मैं चर की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं x, y, z, a, b, c। ये सभी अपने पास में क्या होते हैं? चर होते हैं। अगर मैं बात करूं अचर की तो हमारे पास में जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे -1, -2, जैसे √3, ये सभी के सभी क्या हैं? अपने पास में अचर हैं। तो इन दोनों से बीजीय व्यंजक कैसे बनेगा? तो देखो, यहाँ से आप लोग x ले दो और मैं नीचे से ले रहा हूँ +1। तो x + 1 क्या है? एक बीजीय व्यंजक। जैसे मैं बात करूं x + 2 तो ये भी क्या है? अपने पास में एक बीजीय व्यंजक। x - 1 ये भी अपने पास में क्या है? एक बीजीय व्यंजक। जैसे मैं भाग देता हूं x/2 तो ये भी अपने पास में क्या है? एक बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर मिलकर, जिसमें चाहे वो जोड़ हो, चाहे बाकी हो, चाहे गुणा हो या चाहे भाग हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक। अब प्रश्न ये है, क्या सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? प्रश्न लिख रहा हूं बोर्ड पे। क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो बीजीय व्यंजक बहुपद सभी नहीं होते हैं तो कौन से होते हैं? तो ध्यान से सुनना, बहुपद वही होंगे जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। जिसमें चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या। अब बताओ, पूर्ण संख्या कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक चलती हैं। ये सभी संख्याएं कैसे संख्याएं हैं? पूर्ण संख्या। एक बार बच्चों मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चर क्या होता है? चर होता है अज्ञात राशि। अचर क्या होता है? ज्ञात राशि। बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर मिलकर क्या बनाएंगे? बीजीय व्यंजक। कैसे कैसे बना सकते हैं? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से। फिर मैंने आपसे प्रश्न किया, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं होते। तो कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी क्या होते हैं अपने पास में? वो सभी क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। अब मैं बहुपद पे चर्चा करता हूं। देखो, अगर मैं यहां लिख रहा हूं x + 1 तो ये एक बहुपद है। देखो कैसे, यहाँ जो चर है वो अपने पास में क्या है? x है। और इस x की घात भी कितनी है? इस x की घात भी कितनी है? 1। और 1 अपने पास में कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। 1 अपने पास में कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। तो x + 1 क्या है? एक बहुपद है। हमसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो हमारे पास में x + 1 क्या है? बहुपद है। अगर मैं बात करूं x/2 की तो यहाँ भी चर क्या है? यहाँ भी चर अपने पास में क्या है? x। यहाँ भी चर अपने पास में क्या है? x। और इस x की घात भी कितनी है? इस x की घात भी कितनी है अपने पास में? 1 है। इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी अपने पास में क्या होगा? एक बहुपद होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 2/x की, अब यहाँ हमारा चर क्या है? यहाँ हमारा चर क्या है? x है। लेकिन x
बटे के नीचे आ रहा है। जैसे ही हम अक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2x और उसकी घात कितनी, -1। 2x और उसकी घात कितनी, -1। लेकिन -1 पूर्ण संख्या, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। जब -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो बच्चों ये एक बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी आ गया और इसमें अचर भी आ गया। तो ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है।